हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। मैं दीपक थपलियाल और आज का हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इस पद का अर्थ क्या है, अव्ययी भाव समास के मुख्य मुख्य उदाहरण क्या क्या होते हैं, इन शब्दों को देख के हम कैसे पता लगाएं कि इन शब्दों में अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, आगे आने वाली कुछ वीडियोस में ऐसे ही एक एक करके समास के सारे प्रकारों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनके उदाहरण क्या हो सकते हैं। शब्दों को देख के हम कैसे पता लगाएं कि इन शब्दों में कौन सा समास है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी आए हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस चैनल पर आने वाली अगली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और जो कोई टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आप लोगों से मिस ना हो। इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखें ताकि इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से छूटे ना और आप अव्ययी भाव समास को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि शब्द है अव्ययी भाव समास, तो जैसा कि इससे स्पष्ट हो रहा है, साफ हो रहा है, सीधा सा अर्थ है कि अव्यय का भाव जहां हो, जिस समस्त पद में हो, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। बहुत ही सीधा सा अर्थ है कि जब जिस समस्त पद का पूर्व पद या पूर्व पद का अर्थ प्रधान है, वो जो शब्द है, वो जो समस्त पद है, वही अव्ययी भाव समास है। अब इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण है यथा भक्ति। यथा भक्ति का अगर हम विग्रह करें तो भक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात भक्ति के अनुसार। तो किसके अनुसार? भक्ति के अनुसार। तो भक्ति शब्द यहाँ मुख्य है जो पूर्व पद है और उसका अर्थ प्रधान है, इसीलिए ये जो शब्द है यथा भक्ति, ये एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब दोस्तों, अव्ययी भाव समास में एक बात जानने वाली ये है कि अव्ययी पद की विशेषता क्या है। विशेषता ये है कि जब उत्तर पद के अव्यय न होने के बावजूद पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता, मतलब पूर्व पद जो एक अव्यय पद है उसके अर्थ की प्रधानता होने के कारण उत्तर पद जो एक अव्यय नहीं है वो भी अव्यय बन जाए, तो ये अव्ययी भाव समास का एक अच्छा उदाहरण कहलाता है, मतलब अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब दोस्तों, हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जिनके माध्यम से हम समझ जाएंगे आसानी से कि ऊपर क्या बातें कही गई हैं या अव्ययी भाव समास के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला उदाहरण है यथाशक्ति, मतलब शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। तो जैसे हमने यथा भक्ति पढ़ा वैसे ही यथाशक्ति है। उसके बाद आता है प्रतिदिनम, प्रति उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, ने उपसर्ग है। तो ये जो उपसर्ग पद हैं, इनके बाद आने वाला जो उत्तर पद है, जैसे कृष्ण, दिनम, शक्ति, मक्षिकम, विष्णु, ये सब अव्यय पद नहीं है, ये सब क्या है? सामान्य पद है। लेकिन इनसे पहले पूर्व पद में अव्यय पद होने के कारण ये भी इनके साथ जुड़ने से अव्यय पद बन गए। तो जब ये भी अव्यय पद बन गए जो अव्यय पद नहीं थे, तो यही इसकी विशेषता है अव्ययी भाव समास की। इसीलिए इन सभी शब्दों में अव्ययी भाव समास है। ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, अब एक आता है सूत्र अव्ययी भाव समास में ही, जो है नदीभिश्च, नदीभिश्च। अब इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका मतलब है जब नदीवाची शब्दों के पहले कोई भी संख्या जुड़े, मतलब कोई भी उत्तर पद में नदीवाची कोई भी शब्द हो, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, और उनसे पहले मतलब पूर्व पद में कोई भी संख्या दे दी जाए, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, कोई भी संख्या, तो इनसे जो समस्त पद बनता है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण कहलाएगा। जैसे दोस्तों, उदाहरण के तौर पर देखें तो है पंचगंगम। पंचगंगम का क्या अर्थ है? पंचानाम गंगानाम समाहारः। तो इसमें गंगम जो है वो एक नदीवाची शब्द है, द्वियमुनम, यमुनम भी एक नदीवाची शब्द है जो उत्तर पद है, और इनसे पहले लगने वाला जो पूर्व पद है वो क्या है? पंच, द्वि, ये संख्याएं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि जब भी कोई भी नदीवाची उत्तर पद के पहले पूर्व पद में कोई भी संख्यावाची शब्द हो तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ समस्या ये आ रही होगी कि ये जो पंचानाम गंगानाम समाहारः, द्वयानाम यमुनानाम समाहारः, तो जहाँ समाहारः आता है वहां तो द्विगु समास होगा। तो दोस्तों, द्विगु समास में भी यही है कि पूर्व पद में संख्या होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन पदों की खासियत यही है, कहा भी गया है कि जब भी नदी जैसे उत्तर पदी शब्द के पहले पूर्व पद में कोई भी संख्या आए
तो वहां क्या होगा, वहां होगा अव्ययी भाव समास। मतलब इसे सामान्य रूप से समझे तो हम नदी के बाद कोई भी शब्द आ जाए, मतलब सीधी बात में अगर समझे तो दोस्तों नदी के अलावा कोई भी और शब्द अगर उत्तर पद में होता और उसके पहले संख्या होती तो यहाँ द्विगु समास होता। लेकिन यहाँ नदी शब्द है, नदीवाची शब्द उत्तर पद है और उसके पहले संख्या है, इसीलिए यहाँ जो है वो अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी नदीवाची किसी शब्द के पहले पूर्व पद में कोई भी संख्या आए, 5, 6, 2, 3, 4 कोई भी आए, वो क्या होगा, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा, वहां द्विगु समास नहीं होगा। तो दोस्तों ये था अव्ययी भाव समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों को मैंने बताए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए जो आप लोगों को टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ उन टॉपिक से रिलेटेड हो और आप लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।